विकासनगर डाकपत्थर चौकी अंतर्गत तोली भुट में 19 सितंबर की रात संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत में परिजनों द्वारा हत्या का आरोप गांव के ही कुछ युवा पर लगाया गया था। जब इस संबंध में गांव के ही लोगों से वार्ता की गई तो पता चला जिन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है उनका कहना है कि विगत रात्रि हमारे द्वारा एक स्कूटर सवार जो रोड के किनारे पड़ा हुआ था, जिसकी पहचान हमारे द्वारा मुकेश पुत्र ओम प्रकाश निवासी तोली भुट के रूप में की गई, जिसकी सूचना हमने गाँव के नाते तुरंत परिजनों को दी। उसके पश्चात हम युवक को उठाने के लिए गए तो वह उस स्थान पर ना होकर कहीं और चला गया था। रात्रि के समय अधिक अंधेरा होने के कारण हमें वहां दिखाई नहीं दिया और हम अपने घर आ गए। सूचना देने के कारण इस प्रकार का आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। यह आरोप निराधार है। पुलिस प्रशासन इसमें जांच कर रही है और जांच में हम पुलिस प्रशासन के साथ खड़े हैं। निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। सर ये इसका मेरा नाम महिपाल सिंह है, सन ऑफ जयपाल सिंह। मैं ग्राम बरकोट में निवास करता हूँ। ये मामला कुछ नहीं सर, हमें किसी ने ये बताया कि आपके घर से थोड़ा सा नीचे कोई आदमी गिरा पड़ा है। हमने उसको उठा मतलब देखा उसको, तो हमने कहा यार इसके बाप को कौन कर दे, ये ओम प्रकाश जी का लड़का मुकेश है। तो उसने ये हम ऊपर कॉल करा हमने नीमदास को पल्ली तरफ। उसने कहा भाई मैं उनके घर नहीं जाऊँगा, आप और नंबर और कैसे कहीं से मांग लो। फिर मैं गोपाल जी के पास आया, उनसे नंबर लिया, कॉल किया, तो उनसे बोला मैं आपके लड़के की चोट लगी है, रोड पे गिरा है और आप आ जाओ भाई साहब। उन्होंने कहा मरने दो उसको वहीं। अच्छा, ये किसने कहा? ये ओम प्रकाश जी ने कहा है। उनके पिता ने ये बोला है कि उसको वहीं रहने दो और मरने दो। फिर हम उसको यार मैं गोपाल और ये लड़का एक कमल है जिसको मैंने कहा चलो हम उसको उठाते हैं नीचे चल के, तब तक वो लड़का हमें वहाँ नहीं मिला। उसके बाद आप लोग कहाँ गए? हम अपने अपने घर चले गए। उसके बाद आपको कुछ नहीं पता? नहीं, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता सर। ये तो आरोप आप पे लगा रहा है। आरोप हमारे पे कैसे लगा रहा है ये हम नहीं जानते। थैंक यू। गोपाल सिंह है। गोपाल सिंह जी, ये बताइए, यहाँ पर कुछ दिन पहले जी एक लड़के की मृत्यु हुई थी जी और उनके परिजनों द्वारा जी गांव के ही कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था। जी जी शायद उसमें आप भी शामिल हैं। जी जरा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? सर, कुछ दिन पहले जो है मेरा पड़ोसी रात को मेरे को उठाया, बोला मेरे घर से कुछ दूरी पे जो है स्कूटर कोई स्कूटर दुर्घटनाग्रस्त हो रखा और कोई लड़का जो है वहाँ पड़ा हुआ है और वो मुकेश पुत्र ओम प्रकाश निवासी तौली है। तो जैसे ये आए, मैं अपने आंगन में बाहर आया, मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप ओम प्रकाश जी को फ़ोन कर लो, उनका नंबर भी है मेरे पास। तो हमने यहाँ से फ़ोन किया ओम प्रकाश जी को, तो महिपाल जी ने बात करी। तो ओम प्रकाश जी ने सीधा बोला कि भाई ऐसा है, मेरा लड़का नशा करता है, रात को उसका आने जाने का कोई पता नहीं है कितने बजे वो घर आता है, और उसको रहने दो, उसका तो रोज़ का काम है, ये रोज़ गिरता पड़ता है और ऐसे ही होता है। उसके बाद उसके बाद मुझे उसने जवाब दे दिया, हमें तो मौके पे गए। जब तक हम मौके पे गए तब तक वो वहाँ पे था नहीं। अच्छा, हमने उसको एक दो जगह देखा भी तो हमें मिला नहीं बस। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हम लोगों ने उनके घर परिजनों को सूचना देने के बाद उनके परिजन आज हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि मतलब किसी आदमी ने आपको सूचना दी और उसके बाद उसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि, और उसको मतलब गोलमाल करके उल्टा सीधा वो बना के हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिया। तो ये तो हम देखो, उनका बेटा मरा है तो ये जांच का विषय है, वो जांच करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हम भी ये कहते हैं। उसको भी न्याय मिलना चाहिए और बाकी, लेकिन ये बात बिल्कुल समझ नहीं और गले नहीं उतरती कि मतलब जिस आदमी ने आपकी हेल्प करी हो, सूचना दी हो आपको तो उसी के ऊपर आरोप लगाना ये कोई वो न्याय नहीं होता। ये क्या चाहते हैं आप? देखो सर, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हम मतलब ये जो है हम पूरी जांच में सहयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गांव समाज का मामला है और हम तो हमेशा तैयार रहते हैं चीज़ों के लिए कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम पूरा सहयोग करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे, जहाँ तक हमारा सहयोग है पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन ये बात गले नहीं उतर रही है कि मतलब मानवता को, मतलब कोई चीज़ होती है कि भाई ये इन लोगों ने इस बात को बिल्कुल भी वो नहीं किया। उस पर ओम प्रकाश सराफ किशन सिंह स्वर्गीय। तो ये बताएं कि अभी जो है एक्सीडेंट हुआ था, बताया जा रहा है कि आपका बेटा था वो,
बड़ा दुख की बात है। जी जरा इसके आपने कुछ लोगों पे आरोप भी लगाया था, तो जरा इसके बारे में बताएंगे आप? और पुलिस जांच भी कर रही है। जी। हाँ, तो जरा बताएं इसके बारे में। वो पहले वाली सूचना तो मैंने दे दी थी। हाँ अब मैंने जो रिपोर्ट की तो मैं इस सब पे की कि भाई मेरे पास ना तो ये लोग आए वो पक्ष के और ना उन्होंने मुझे कोई सूचना दी। नहीं, उनको वो तो कह रहे हैं कि हमने आपको फोन के माध्यम से बताया था कि आपका बेटा यहाँ पड़ा हुआ है। हाँ तो उस दिन की तो मैंने देर की ना, ये वही दिन। हाँ हाँ, तो हाँ 19 तारीख रात को जो 9:45 बजे मुझे फोन आया गोपाल का, उसका महिपाल का। उसके बाद 15 मिनट बाद आया, मैंने कहा गोपाल महिपाल को कि आप गोपाल के पास जाओ, उसके पास 1.5-2 महीने से कार्य कर रहा है और वो अपनी गाड़ी से यहाँ छोड़ दे। मेरा स्वास्थ्य ठीक था, मैं डॉक्टर के पास आया था। और उसके बाद उसने 15 मिनट के बाद फिर महिपाल बोलता है वो यहाँ तो है ही नहीं, स्कूटी छोड़ रहे हैं, फिर आ ही जाओगा। उसके बाद मुझे कोई सूचना नहीं मिली। सुबह मुझे आचार्य जी ने सूचना दी, नागिंदर स्कूल नव क्या विद्यालय, कौन सा विद्यालय हो। तब मुझे 7:40 में मुझे सूचना मिली, 19 तारीख 7:30 बजे, 7:40 हो गए मैं बस। उसके बाद मैंने घर सूचना दी, घर वाले गए, एक मेरा पास नेपाली है उसको भेजा घर वाली को। जितने मैं घर पहुंचू वहाँ पहुंचू मौके पर उसने मेरा भैया फौजी जूनगढ़ से आकर उसको लेके चले गया कालिंदी, कालिंदी से लेमन, लेमन से वो इंद्रेश में, इंद्रेश से ऋषिकेश एम्स में। उसकी जो कार्रवाई चलती रही वहाँ, उसके बाद 4 बजे वो 21 को एक्सपायर हो गया। तो ये क्या मतलब आपने, आपको किसने कहा या आपने कैसा मतलब इन पे शक किया है? कि भाई कोई तुम्हारे में लेन देन में तो नहीं बिगड़ी, तेरे यहाँ इतने दिन से कार्य कर रहा। कभी गोपाल कह रहा कि मुझे मिला ही नहीं, कभी बताने वाले कह रहे नहीं गोपाल वहाँ खड़ा था जहाँ वो पड़ा था। इस पे मुझे शक हुआ। शक के आधार पर किया आपने? बस शक के आधार पे। तो पुलिस अभी जांच कर रही है? हाँ पुलिस अभी जांच कर रही है, यहाँ के बयान भी लिए और कह के वहाँ के भी कल लेके चले गए। मेरे यहाँ परसों आ गए थे, कल वो इधर आए नहीं। मैंने तो रात को 12:30 बजे देखा वहाँ पड़ा हुआ। फिर आपने किसको सूचना दी? मैंने किसी को नहीं बताया, मैं पेशाब करी, मैंने कहा पता नहीं शराब भी है पड़ा हुआ क्या कर रहा, और मैं उठा सो गया। देखा भी नहीं? ना मैंने बताना भी नहीं रात को। तो सुबह कौन लेके उठा के उसे? सुबह उठे हम, फिर पेशाब किए टट्टी करे, उतने को आ गया राजेश को ले गया मैं। तब उसने कहा कि तो मुकेश है तौली का। फिर उसके क्या हुआ? उसके बाद गुरुजी भी आ गए थे थोड़ी देर में। तो उन्होंने सूचना दी उनके घर में? हाँ वो गुरुजी ने कहा होगा, जो भी कुछ कहा होगा उनको, सब गाड़ी लेके आ गए थे। तब उठा के ले गए थे। आपने किसी को तो नहीं देखा उसके ना, आसपास? ना मैंने किसी को नहीं देखा जी। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब